अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, 2.6 एक्सरसाइज शुरू करनी है। उससे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है जी, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं कि ए सेट हमारे पास ए सेट है, एक बी सेट है, इनके दरमियान जो क्रॉस आ जाता है ना कि ये इन दोनों का रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है। ठीक है जी, वैसे तो कंप्यूटर की फॉर्म में हम बाइनरी को 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं, पर जी हमने मैथमेटिक्स में जी ए और मल्टीप्लाई बी ये इसकी जी बाइनरी फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर देख लें कि ए हमारे पास ये सेट है और ये बी सेट है। ए और बी की हमने बाइनरी फॉर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले ए को 1 को ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ, यानी उनके दोनों के आपने रिलेशनशिप बनाने हैं। ठीक है जी, इससे कहते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी रिलेशंस है। अब इसमें आ जाती है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती है कि जो सेट का पहला पहला एलिमेंट होता है ना, वो आपके पास डोमेन होती है। जिस तरह के 1 1 2 2 यानी 1 2 ये आपके पास डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है, सेट का सेकंड एलिमेंट जो होता है ना ऑर्डर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, यानी ए और ये एक है और ये 2 और बी है। ठीक है जी, ये और ये आपकी डोमेन हो जाएगी, ये और ये रेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये डोमेन और रेंज। अब फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है जी, एफ इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज़ सबसेट ऑफ ए बी। अब वो कहता है कि हमारे पास जो एफ हो ना वो ए बी का सबसेट हो। किस तरह हो कि मिसाल के तौर पर देखें कि ये ए और बी इनका दोनों का रिलेशन लेना है, तो ये हमारे पास आ गया ना सारा एफ। एफ अब ए बी का सबसेट है ना, जो एफ के अरकान है वो ए बी से तो लिए गए हैं, तो एफ ए बी का सबसेट है। सबसे पहले तो ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो एफ डोमेन हो ना वो एफ के इज इक्वल हो। जो डोमेन हो ना वो किसके इज इक्वल हो, सॉरी ए के इज इक्वल हो। ठीक है जी, जो फंक्शन की डोमेन हो वो ए के इज इक्वल हो। जिस तरह कि ए, ये बी और ये सी, ए बी सी इसकी डोमेन आ गई, वो किसके इज इक्वल हो, ए के इज इक्वल हो। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि नो एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ दोबारा दो मरतबा ऑर्डर पेयर ना बनाए। ठीक है जी, इस तरह 1 1 के साथ नहीं बना सकता, 1 1 के साथ आ गया ना, अब 1 2 1 1 के साथ फिर दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है जी, यानी एक मरतबा ही वो हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास इसका हो जाता है कि यानी वो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ हमारे पास मैपिंग करते रहें, मैपिंग करें, बस ये हमारे पास होगा। ठीक है जी, अब फंक्शन की कुछ मिसालें हैं। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, इसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास जो सेट ए है वो सेट बी के तमाम अरकान के साथ मैपिंग करे। ठीक है जी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए बी के साथ तमाम अरकान के साथ मैपिंग करे तो वो हमारे पास वन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, दूसरा आ जाता है हमारे पास इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है जी, अ फंक्शन इज साइड टू बी इनटू फंक्शन रेंज बी। अब वो कहता है कि जिसकी रेंज हमारे पास मैपिंग ना करे, ठीक है जी, रेंज का कोई एक एलिमेंट बच जाए, ठीक है जी, वो इनटू फंक्शन कहलाता है। अब वन वन फंक्शन क्या कहलाता है, वन फंक्शन में जो हमारे पास ए है वो जी हमारे पास क्या नाम है, बी के साथ, ठीक है जी, ये हमारे पास डोमेन होती है और ये रेंज होती है। जो ए होता है वो बी के साथ अपने जी अरकान छूट जाए, यानी कोई रेंज का कोई भी एक अरकान छूट जाए, वो वन वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, ये थे वन वन फंक्शन, यानी फंक्शन की कुछ मिसालें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो अब जी हम अपनी मुकम्मल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि फॉर ए सेट दिया हुआ है उसने जी, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। ए का ए के साथ ही रिलेशन आपने फाइंड करना है, उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है जो हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो देखें ए का ए के साथ रिलेशन निकालें। ये ए का ए के साथ रिलेशन निकला, पहले 1 ने उस 1 के साथ सारे के साथ ये जी रिलेशन हमने बना लिया। वो कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज निकालें। इसकी डोमेन और रेंज निकल आई। ठीक है जी, अब इसकी हमारे पास डोमेन और रेंज किस तरह निकालनी है कि वो कहता है कि जो y बराबर हो x के। ठीक है जी, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले के एलिमेंट के बराबर हो। तो ऐसे जी पेयर देखें कौन सा है। अब 1 1 ये दोनों आपस में बराबर हैं, 2 2 आपस में बराबर हैं, 3 3 आपस में बराबर हैं, 4 4 आपस में बराबर हैं। तो ये जी हमने लिख लिया कि गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक जो y इज इक्वल हो x के वो आपने ऑर्डर पेयर निकालने। अब इसकी डोमेन और रेंज,
इसके जो पहले पहले एलिमेंट है वो डोमेन और दूसरे दूसरे वो रेंज आ जाएगी, ये दोनों ए के बराबर आ जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा देखें, अब इसके ग्राफ भी आपने बनाने हैं, ग्राफ आप रहने दें। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखें कि वो कहता है कि अगर y को x में प्लस करें, यानी दूसरी रकम को पहली में अगर हम प्लस करें तो वो किसके इक्वल आए, 5 के इक्वल आए। तो देख लेते हैं। तो ये जी 4 और 1 5 हो जाता है। ठीक है जी। 2 और 3 ये 5 हो जाता है, 3 और 2 ये 5 हो जाता है, 4 और 1 ये 5 हो जाता है। ये जी हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन निकाल लिए। अब इनकी जी डोमेन और रेंज निकाल लें। ठीक है जी। अगला देखें कि अगर x और 5 को आपस में प्लस करें तो वो लेस देन 5 हो। ठीक है जी। तो देख लेते हैं 1 1 इनको प्लस करें तो 5 से कम है, इसको देखें, उसके बाद इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, 3 1 को बस यही आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो इनकी जो डोमेन और रेंज निकाल लें। ठीक है जी। अब दूसरा अगला क्वेश्चन देखें कि अगर x और y को प्लस करें तो वो 5 से बड़े आएँ। ठीक है जी। 5 से बड़े आएँ तो ये जी 2 और 4 बन जाएगा, और 3 3 बन जाएगा, 4 3 बन जाएगा, 4 4 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा और 4 3 बन जाएगा। अब इनकी डोमेन और रेंज आपने निकाल लेनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि आपने जी क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये जी आपका क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नहीं करने वाला, ये जी क्वेश्चन आपका छोड़ दें, ये ऊपर क्रॉस लगा दें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एड ऑफ विच। वो कहते बताएं कि ये जी हमारे पास सबसे पहले तो देखिए ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है जी। ये फंक्शन हमारा नहीं है क्योंकि डोमेन ने दूरी मरतबा मैपिंग कर ली है, 2 मरतबा 1 ने मैपिंग कर लिया, तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है सबसे पहले। ठीक है जी। दूसरा देखिए वो कहता है ये कौन सा फंक्शन है, तो ये 1 1 और ऑन टू भी फंक्शन है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है और 1 1 फंक्शन है। ठीक है जी। अगला देखें, अगला हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है जी। 1 1 फंक्शन है हमारा। नीचे वाला देखें ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास नो टू ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, बताएं हाँ ज़रा, कौन सा फंक्शन है, बताएं हाँ भाई ज़रा। ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ने दूरी मरतबा जी मैपिंग कर ली है, ए ने दूसरे एलिमेंट के साथ 2 मरतबा मैपिंग कर ली है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपने इनके इन्वर्स निकालने हैं, उल्ट निकालने हैं। तो ये आपको ये सीधी फॉर्म में दिए हुए ना, ये वाली फॉर्म में, तो अब इनको उल्ट कर दें। ठीक है जी। उल्ट किस तरह करेंगे, ये 1 है, 1 को पहले लाएं, 2 को बाद में लाएं, 3 को पहले लाएं, 2 को पहले लाएं, 3 को बाद, 3 को पहले, 4 को बाद, यानी ये इनको उल्टा दें। ठीक है जी। अगला भी इसी तरह कि आपने इनको उल्टा देना है, अगला भी उससे अगला भी इसी तरह है कि आपने क्या करना है कि वाई इधर आ गया, अब 3 पहले आ जाएगा, 2x बाद में चला जाएगा, आपने इनको उल्टा देना है, इनका इन्वर्स ले लेना है। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। ठीक है जी 2.6। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।